काठमांडू, जो लोग खाड़ी देशों से घर लौटने के लिए जहाज के टिकट खरीदने में सक्षम थे, वे घर लौट आए हैं और संगरोध में हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है। वे रेगिस्तान में पीड़ित हैं। इनमें झापा सुरंग के उमेश सोती हैं, जो कुवैत के सावा असालिम, ब्लॉक नंबर 3 में रहते हैं। वह घर लौटने के दिन का इंतजार कर रहा है। उसके साथ 6 नेपाली और एक भारतीय एक ही कमरे में रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह कमरे में नहीं रह सकते थे क्योंकि बाहर का तापमान 45 डिग्री से ऊपर था और कमरे में एसी टूट गया था। जीवन एक अंडे को उबालने जैसा है। अन्य लोगों के कमरे में जाने का कोई रास्ता नहीं है। कमरे से गर्म भाप निकलती है। यह गर्म है। उन्होंने कांतिपुर को टेलीफोन द्वारा बताया, कुवैत में इतनी गर्मी है। हमारे लिए सांस लेना मुश्किल है। स्पा कंपनी जहां वह काम करता है 1 मार्च से बंद है। वेतन का भुगतान नहीं किया गया। वह सरकारी राहत से दैनिक राहत का आनंद ले रहे हैं। कंपनी ने 26 स्थानों पर स्पा का संचालन किया। 600 कार्यकर्ता थे। कोरोना महामारी को रोकने के लिए कुवैत सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाने के बाद काम रुक गया है, हालांकि कुछ हद तक ढीला है। यह निश्चित नहीं है कि कंपनी कब बंद होगी और कब खुली होगी। कंपनी ने उद्घाटन के बाद नेपाल लौटने के लिए अपने पासपोर्ट पहले ही उन्हें सौंप दिए हैं। कुवैत पहुंचे उन्हें 20 महीने हो चुके हैं। अनुबंध 2 महीने बाद समाप्त हो रहा है। वापसी टिकट कंपनी की जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा। यह सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी है। इसके विपरीत, कंपनी ने उनसे यह कहते हुए कई कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा कि उन्होंने पहले ही सब कुछ ले लिया है। अन्यथा उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं होगी। हमसे पहले 70 इंडोनेशियाई और 30 वियतनामी इस तरह से गए थे। अब हमने टिकट मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। हमें 12 मार्च तक हमारा वेतन नहीं मिला है। दूतावास की शर्मिंदगी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसा दिया गया है वैसा ही खाएं। शोर न मचाने का आदेश आता है। हेटुडा के माधव प्रसाद पुडासैनी घर नहीं लौट पाए हैं क्योंकि उन्हें डॉल्फिन ऑयल और कुवैत की गैस सर्विस कंपनी से पासपोर्ट नहीं मिला था। उन्होंने 3 मार्च को काम से छुट्टी ले ली थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी पत्नी को ऑपरेशन करना था। मुझे रेगिस्तान में एक चीनी तेल कंपनी को सौंपा गया था। मैंने 2 महीने पहले अग्रिम सूचना देकर घर लौटने की कोशिश की थी। ड्यूटी खत्म होने के 5 दिन बाद भी कंपनी ने उसे नहीं भेजा। दूतावास गए, दूतावास ने फोन किया तो कंपनी और भी गुस्सा हो गई। उन्हें कंपनी द्वारा दूतावास से बाहर धकेल दिया गया, जिससे उन्हें अपने यात्रा दस्तावेज लेने के लिए कहा गया। मैं 5 महीने से बिना वेतन के हूँ और अपने दोस्तों की शरण ले रहा हूँ। मैं घर जाने की सूची में हूँ। टिकट खरीदने के लिए न तो पैसे हैं और न ही पासपोर्ट। उन्होंने कहा, दूतावास पासपोर्ट भी जारी नहीं कर सका। मुझे नहीं भेजा जा सका। कुवैत में नेपाली दूतावास ने 2 चार्टर उड़ानों से 304 लोगों को प्रत्यावर्तित किया है। कुवैती सरकार ने पहले ही अपने खर्च पर 10 उड़ानों के माध्यम से 1869 लोगों को माफी के लिए भेजा है। खाड़ी में फंसे नेपाली श्रमिकों ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वे खुद टिकट खरीद सकते हैं और कंपनी ने केवल उन्हें ही प्राथमिकता दी है जो टिकट प्रदान करते हैं, जिनके पास पैसा है। आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो पैसे मांगकर घर छोड़ सकते हैं, वे नेपाल जाने के लिए मिल रहे हैं। मुझे नौकरी खोए 3 महीने हो चुके हैं, कहीं से टिकट नहीं मिल सका, हमारे पास एक नाम भी नहीं है, साबिन छेत्री ने कहा।
जो यूएई में काम करता है। मेरी जेब का कुछ पैसा चला गया है। दूतावास ने अकेले यूएई में 4110 रिटर्न की सूची प्रकाशित की है। यूएई से 12 उड़ानें हुई हैं। कतर से अपने घर लौटने की इच्छा रखने वाले करीब 5000 लोगों की सूची प्रकाशित की गई है। सुदीप भंडारी, जो कतर में है, दूतावास की पसंद से संतुष्ट नहीं है। किस आधार पर दूतावास सूची जारी कर रहा है? मैं और मेरा दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक ही समस्या। भंडारी भी उसी दिन गए थे। भंडारी ने कहा, 25 मई को सती ने उड़ान भरी थी। मेरा नाम बाहर नहीं है। रामबाबू महतो, जो कतर में हैं, ने कहा कि वह मानसिक तनाव से पीड़ित थे क्योंकि वह घर नहीं लौट सकते थे। मुझे नौकरी खोए हुए 4 महीने हो गए हैं। अब खाने और टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा, अगर आप अब पागल हो गए हैं, तो सारी जिम्मेदारी सरकार को वहन करनी चाहिए। कोविड संकट प्रबंधन समिति (सीसीएमसी) ने श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे उन लोगों को लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं जो टिकट का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी श्रमिक कल्याण निधि के संतुलन को परेशान किए बिना बचाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बचाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था ताकि योगदानकर्ताओं की वैध अपेक्षाओं और धन के समान उपयोग के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामेश्वर राय यादव ने कहा कि अदालत के फैसले कानूनी स्थिति और व्यवहारिक पहलुओं पर विचार करते हुए विदेश से आने वाले नेपालियों के टिकट खर्च को कवर करने के लिए प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। श्रम ने केवल उन लोगों को टिकट देने के लिए एक प्रक्रिया का मसौदा तैयार किया है जो वर्क परमिट के साथ विदेशी रोजगार के लिए गए हैं। अनुबंध की अवधि से पहले लौटने की स्थिति में हैं और गंतव्य देश या नियोक्ता से प्रकृति के कारण टिकट प्राप्त करने में असमर्थ हैं, रोजगार और आय मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विदेश से सभी को टिकट मिलेगा। सभी की वित्तीय स्थिति और रोजगार की अवधि को भी ध्यान में रखा जाता है। आज के स्वचालन की दुनिया में एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। उन्होंने कहा, फिर छोटी चीजें हैं, जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें घर जाने दो। जो लोग यहाँ नहीं जा सकते, उन्हें राहत मिलनी चाहिए। सोती ने कहा, यह सरकार से सभी को उम्मीद है। घर कार्की ने यह समाचार कांतिपुर दैनिक में लिखा। Kathmandu, those who were able to procure ship tickets to return home from the Gulf countries have returned home and are in quarantine. Those who have not been able to get tickets are suffering in the desert. Among them is Umesh Soti of Japa Tunnel, who lives in block number 3, Sawar Asalam, Kuwait. He is waiting for the day to return home. Along with him, 6 Nepalese and 1 Indian live in the same room. He said that he could not stay in the room as the outside temperature was above 45 degrees and the AC in the room was broken. Life is like boiling an egg. There is no way to go to other people's room. Hot steam comes out of the room. It is hot, he told Kantipur by telephone. It is so hot in Kuwait. It is difficult for us to breathe. The spa company where he works is closed from March 1st. Salary not paid. He is enjoying daily relief from the government relief. The company operated spas in 26 locations. There were 600 workers. Work has stopped after the Kuwaiti government imposed a curfew to stop the corona epidemic. Although somewhat loose, it is not certain when the company will be closed and when it will be open. The company has already handed over their passports to them to return to Nepal after the opening.
It has been 20 months since they arrived in Kuwait. The contract is coming to an end after 2 months. The return ticket is the responsibility of the company. It's not just the company's responsibility, it's the responsibility. On the contrary, the company asked him to sign a number of papers saying that he had already taken everything, otherwise he would not be allowed to go home, he said. Before us, 70 Indonesians and 30 Vietnamese went that way. Now we have given up hope of getting tickets. We have not received our salary till March 12th. Nothing can be said about the embarrassment of the embassy. Just eat as it is given. The order comes not to make noise. Madhav Prasad Pudasini of Hetauda has not been able to return home as he did not get a passport from Dolphin Oil and Gas Service Company of Kuwait. He had taken leave from work on March 3, stating that his wife had to undergo an operation. I was assigned to a Chinese oil company in the desert. I had tried to return home by giving advance notice 2 months ago. The company did not send him even 5 days after the end of duty. Went to the embassy. The company became even angrier when the embassy called. He was pushed out of the embassy by the company asking him to take his travel documents. I have been without pay for 5 months and I am taking shelter of my friends. I am on the list to go home. There is no money to buy a ticket and no passport. He said. The embassy could not even issue a passport. I could not be sent. Single quote. The Nepali embassy in Kuwait has repatriated 304 people from 2 charter flights. The Kuwaiti government has already sent 1,869 people to the amnesty through 10 flights at its own expense. Nepali workers stranded in the Gulf have started expressing their grief, saying that they can buy tickets themselves and the company has given priority only to those who provide tickets. Those who have money, the economic situation is good. Who can leave home asking for money? They are getting to go to Nepal. It has been 3 months since I lost my job. Could not get ticket from anywhere. We don't even have a name, said Saban Chetri, who works in the UAE. Some of the money in my pocket is gone. The embassy has already published the list of 4,110 returnees in the UAE alone. There have been 12 flights from the UAE. A list of about 5,000 people who want to return home from Qatar has been published. Sudip Bandari, who is in Qatar, is not satisfied with the choice of the embassy. On what basis is the embassy issuing the list? My friend and I work in the same company. The same problem. Employment has also gone on the same day, Bandari said. Sathi flew away on May 25. My name is not out. Rambabu Mahato, who is in Qatar, said that he was suffering from mental stress as he could not return home. It's been 4 months since I lost my job. Now there is no money to buy food and tickets. He said, if you go crazy now, all the responsibility should be borne by the government. The COVID Crisis Management Committee (CCMC) has instructed the Ministry of Labour, Employment and Social Security to take forward the process to bring in those who cannot manage tickets. The Supreme Court has also ordered to move the rescue process forward without upsetting the balance of the Workers' Welfare Fund. On July 20, the Supreme Court had ordered to immediately start the rescue process so as to strike a balance between the legitimate expectations of the contributors and the equitable use of the funds. Minister for Labour, Employment and Social Security Rameshwar Rai Yadav said that the procedure is being worked out to cover the ticket expenses of Nepalese coming from abroad considering the court decision, legal situation and practical aspects.
Labour has drafted a procedure to give tickets only to those who have gone for foreign employment with a work permit, are in a position to return before the contract period and are unable to get a ticket from the destination country or employer due to the nature of employment and income. There is no guarantee that everyone from abroad will get a ticket. Everyone's financial status and the duration of employment are also taken into consideration, said a ministry official. In today's world of automation can be a daunting task, he said. Then there are the small things. Let those who have money and those who do not have money go home. Those who can't go should get relief here. Soti said this is what everyone expects from the government. Home Kaki wrote this news in Kantipur Daily. काठमांडू खाड़ी मुलुक स्वेदिश फर्कन जिसले जहाज टिकट जुटाउन सके उनीहरू स्वदेश फर्किएर क्वारंटाइन मा बसिसकेका छन् जिसले टिकट जोहो गर्न सकेका छैनन् उनीहरू मरुभूमिमा तडपिरहेका छन् तीमध्येका हुन् कुवैत को सवाल सालिम स्थित ब्लक नंबर 3 मां बसेका झापा सुरुंगा का उमेश सोती उनी स्वदेश फर्कने दिन कुरिरहेका छन् उनी सहित 6 नेपाली र एक भारतीय एउटै कोठामा बस्छन् बाहिरी तापक्रम 45 डिग्री नाघेको र कोठामा एसी बिग्रिएकाले बस्ने नस्ने अवस्था रहेको उनले बताए ज्यान्ता अन्डा उसिने जस्तै गुम्सिएको छ अरूको कोठामा जाने अवस्था छैन कोठा बाहिर तातो बाफाउच हपहपी हुच उनले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने कुवैतमा यस्तो गर्मी छ हामीलाई सास फेर्नै गाह्रो भइसकेको छ एसी बनाइदिन दूतावास मार्फत भदासमेत कम्पनीले नमानेको उनले बताए उनी काम गर्ने स्पा कम्पनीमा चैत 1 देखि ड्युटी बन्द छ तलब दिएको छैन सरकारी राहतबाट उनले जसोत्सो दैनिक छाक टारिरहेका छन् यो कम्पनीले 26 ठाउँमा स्पा चलाउँथ्यो 600 जना कामदार थिए कोरोना महामारीलाई रोए कुवैत सरकारले कर्फ्यू लगाएपछि काम बन्द छ केही खुकुलो भए पनि अब कम्पनी कहिलेसम्म बन्द हुछ र कहिले खुलेर काम गर्न पाइन्छ भने यकिन छैन खुलेपछि काममा फर्किने गरी नेपाल जान कम्पनीले उनीहरूलाई हातमा राहदानी थमाइसकेको छ उनीहरू कुवैत पुगेको 20 महिना भयो अबको 2 महिनापछि करारपत्र समाप्त हुँदैछ फर्किने बेला फिर्ती टिकट कम्पनीकै जिम्मेवारीमा पछ कम्पनीको जिम्मेवारी मात्रै भनेर हुन रहेछ दिनु पनि पर्दो रहेछ उल्टो कम्पनीले अनेक कागजमा सबै लिएसकेको भनेर हस्ताक्षर गर्न लगायो नत्र घर जान नदिने भन्यो उनले भने हामीभन्दा अगाडि 70 जना इन्डोनेसियाली र 30 जना भियतनामी त्यसरी नै गए अब हामीले टिकट पाउने आशा मारिसकेका छौं हामीले 12 मार्चसम्म काम गरेको तलब पनि पाएका छैनौं दूतावासमा भन्दा अहिले अप्ठ्यारोमा छ केही भन मिल्दैन जस्तो दिएको छ त्यस्तै खाए बस हल्ला नगर भने आदेश आउँछ कुवैतकै डल्फिन आयल एन्ड ग्यास सर्भिस कम्पनीबाट राहदानी नपाउँदा हेटौँडाका माधव प्रसाद पुडासेनी स्वदेश फेर्न पाएका छैनन् उनले श्रीमतीको अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था दर्शाउँदै गत फागुन 17 गते कामबाट बिदा लिएका थिए मलाई मरुभूमिमा तेल खोज्ने चाइनिज कम्पनीमा खटाएको थियो 2 महिना अघि नै पूर्व सूचना दिएर स्वदेश फिर्न खोजेको थिए कम्पनीले ड्युटी सकेको 5 दिन बिदा पनि पठाइन दूतावासले फोन गरेपछि कम्पनी झन रिसायो दूतावासबाट ट्राभल डकुमेन्ट लिएर जाउँ भन्दै कम्पनीबाट धक्का मारिदियो 5 महिनादेखि तलबविहीन भए साथीहरूको शरणमा छु स्वदेश जानेको सूचीमा छु टिकट काट्ने पैसा र राहदानी छैन उनले भने दूतावासले न त राहदानी निकालिदिन सक्यो न मलाई पठाइदिन सक्यो कुवैत स्थित नेपाली दूतावासले 2 चार्टर उडानबाट 304 जनालाई स्वदेश पठाएको छ कुवैत सरकारले आफ्नै खर्चमा 10 उडान मार्फत आममाफी
पाय कामधे 1869 जनालय 28 के को छक खायमा अल्पत्र परेका नेपाली कामदाले आवे टिकट खरीद गर्न सिकने र कंपनीले टिकट उपलब्ध गराउनलाई मात्राय प्राथमिकता दिएको भन्दै दुख व्यक्त गर्न थालेका छन्। जोसँग पैसा छ, आर्थिक अवस्था राम्रो छ जसले घरबाट पैसा मगाए जान सक्छन्, उनीहरू नेपाल जान पाइरहेका छन्। रोजगारी गुमाएको 3 महिना भइसक्यो, कतैबाट टिकट जुटाउन सकिएको छैन, हारो त नाम पनि निस्केको छैन। युएमा कार्यरत सविन क्षेत्रीले भने खल्तीमा भएको केही पैसा पनि सकियो, क्याम्पबाट विमानस्थलसम्म जाने भाडा तके साँझ बिहान खाने खर्च पनि छैन। युएमा मात्राय दूतावासले स्वदेश फिर्ने 4110 जनाको नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ। युएबाट 12 उडान भइसकेको छ। कतारबाट स्वदेश फिर्न चाहने झन्डै 5000 जनाको नामावली प्रकाशन भइसकेको छ। कतारमा रहेका सुदीप भण्डारीलाई दूतावासको छनौटप्रति चित बुझेको छैन। दूतावासले केको आधारमा नामावली निकालिरहेको छ। मर मेरो साथी एउटै कम्पनीमा काम गर्ने हो, एउटै समस्या हो, रोजगारी पनि एकै दिन गएको हो, भण्डारीले भने। साथी जेठ 10 गते नै उडान भी गइसक्यो, मेरो नाम नै निस्केको छैन। कतामा रहेका रामबाबु महतो स्वदेश फिर्न नपाउँदा निकै मानसिक तनाव देखिन थालेको बताए। रोजगारी गुमेको 4 महिना भयो, अब यहाँ बसेर खाना खायो, टिकट काट्ने पैसा हुँदैन, टिकट काट्ने पैसा राख्यो यहाँ अहिले के खाने, उनले भने। अब पागल भयो भने सबै जिम्मेवारी सरकारले व्यहोर्नुपर्छ। कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) ले टिकटको प्रबन्ध गर्न नस्नलाई ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि कामदारको कल्याणकारी कोषको सन्तुलन नबिग्रिने गरी उद्धार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिइसकेको छ। असार 1 गते सर्वोच्चले योगदानकर्ता कोषमा योगदान गर्नेका वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नु भन्दै आदेश दिएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले अदालतको निर्णय कानूनी अवस्था र व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर विदेशबाट आउने नेपालीको टिकट खर्च व्यहोर्ने गरी कार्यविधि बनिरहेको बताए। श्रमले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका करार अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नस्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नस्ने अवस्था भई अल्पत्रमा परेकालाई मात्राय टिकट दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। विदेशबाट आउने सबैले टिकट पाउँछन् भने ग्यारेन्टी छैन। सबैको आर्थिक हैसियत र रोजगारको अवधि पनि हेरिन्छ, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। कसैले जिम्मेवारी नलिएकाहरू भने पर्न सक्छन्। अहिलेको परिवेशमा जो घर जान चाहन्छन् उसलाई निःशुल्क घर पुर्याउने व्यवस्था सबैभन्दा ठूलो हो। त्यसपछिका साना कुराहरू त कति छन्, कति पैसा हुने र पैसा नहुनेले घरसम्म जान पाओस्, जान नमिनेहरूले यहाँ राहत पाओस्, सोतीले भने। सरकारसँग सबैको अपेक्षा यही हो। कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले यो खबर लेखेका छन्।